बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इकोनॉमिक्स 607 की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 5 नंबर की असाइनमेंट है और 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिम की सेल का एक रिलेशन दिया गया है। चले मैं स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूँ। फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन द साइज सेल्स वॉल्यूम क्यू फॉर द न्यू सिम। कह रहा है कि न्यू सिम्स का सेल वॉल्यूम क्यू उसको डिनोट किया हुआ है। द ग्रोथ रेट फॉर द सेल कैन बी इन द फॉलोइंग मैनर। ये सिम का जो ग्रोथ रेट है एनुअली या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दिया हुआ है। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आगे देखता हूँ। द इक्वेशन implies that the rate of increase in the sale is proportional to the difference। अब कह रहे हैं कि जो रेट है इंक्रीज का रेट जो है वो किसके इक्वल है? 350 माइनस क्यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इट इज इम्प्लिसिट दैट क्यू इज जीरो एट टी जीरो। कह रहा है अगर टी जीरो हो, टाइम जीरो हो, तो क्यू जो है सिम का वॉल्यूम या सिम की जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगी, या सेल जो है वो भी जीरो होगी। ऑब्वियसली अगर टाइम जीरो है तो अभी तो प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो टाइम जीरो है तो क्यू सेल जो है वो भी जीरो होगी। रिक्वायरमेंट क्या है? बताना कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। दूसरा, इसको सॉल्व करना है क्यू और टी की टर्म में। तो चेक करते हैं जी, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि Q और 350 दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ये 350 जो वो आपको पता है वॉल्यूम है मार्केट का, ठीक है, और Q आपका सिम की सेल है। अच्छा, ये दोनों सेपरेट टर्म है, जबकि होमोजीनियस में क्या होता है, ऑल द टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसके डेरिवेटिव होते हैं बस। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्यू वाली टर्म एक तरफ कर ली डेरिवेटिव में, और टी वाली एक तरफ कर ली। ठीक है, तो अब आपको पता ही है कि डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड। अच्छा, जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो नीचे टर्म है ना, इसको हम यू लेट करेंगे। यू लेट क्यों करेंगे? क्योंकि 1/x जो है वो आपका ln x उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको यूलेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ अगर हम यूलेट करते हैं तो आप गौर कीजिए कि डी क्यू दोनों तरफ अगर हम डेरिवेटिव लें, डी यू 350 का जीरो आ जाएगा, इधर माइनस डी क्यू आ जाएगा। यही कह लें कि डी क्यू इजक्वल टू माइनस डी यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ln u माइनस 7 हर वैसे ही आएगा। ln u की वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू 0.0 t आ जाएगा। ये इसकी इंटीग्रेशन है, यानी ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट जाता है। एनीहो, तो u का ln u आ गया। u की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट की हुई थी 350 माइनस क्यू, तो वो रिप्लेस कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको। ठीक है, 0.02t प्लस सी। अच्छा, अब सी यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पर देखिएगा, पहले ln को ख़त्म करते हैं। ln को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो e ln से कट जाता है, तो सिंपल आपका यही आ जाता है। ठीक है, और इस तरफ e की पावर जो है -0.02t प्लस सी आ जाएगा। ठीक है,
अब उसने बोला कि नेगेटिव सिंस सेल्स वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव वी कैन ड्रॉप द एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो अब 3 माइनस क्यू इज इक्वल टू सी ई की पावर 0.02 सॉरी 0.0 टी आ जाएगी। ओके, सॉल्व फॉर क्यू। अब इस क्यू को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, 350 को उधर ले गए, ठीक है, यहाँ क्यू को उधर ले जाए, इसको उठा के इधर ले आए सीई वाली को, एक ही बात है, जैसे इसको अरेंज किया हुआ है। तो अब इनिशियल कंडीशन पे अब देखिएगा टी टर्म आ गई है, क्यू क्यू और टी टर्म आपकी आ गई है। अच्छा, अब उसने क्या कि इनिशियल कंडीशन पे अगर हम जीरो रखें तो क्या आपका टी जीरो रखने से इनिशियल कंडीशन उसने दी हुई है तो सी की वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 350। ठीक है, तो अब इस सी की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, वो जो क्यू टी की पहले इक्वेशन बनी थी हमारी। क्यू टी इज इक्वल टू आ जाएगा 350, ये आपको इक्वेशन दी गई थी, 350 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0.02 टी आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।